हेलो, हाउ आर यू? वेलकम टू द शो लोगों की कहानी कनक की जुबानी। मैं कनक बिश्नोई हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर, एक नया मनोपॉल लेकर आपके अपने शो में, जिसका नाम है लोगों की कहानी कनक की जुबानी। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो बिना वक्त ज़ाया किए पहले हम हमारी कहानी शुरू करते हैं। उसके बाद ये जो कहानी ना, इसमें एक बहुत पॉजिटिवली और एक बहुत थॉटफुल एक मैसेज है जो मुझे इंस्पायर करता है, आपको भी करेगा। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जोधपुर के पास एक खिजड़ली नाम का एक गांव है। नाम से ही समझ में आता है कि खिजड़ली गांव इसलिए रखा होगा क्योंकि वहाँ पर खिजड़ली के बहुत पेड़ थे और बिश्नोई समाज जी का जो मेन वृक्ष है वो खिजड़ली है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कहानी बिश्नोई समाज से है। आज का दिन बिश्नोई समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है और आज के दिन बिश्नोई समाज को 363 बलिदान मिले थे। किस लिए, वो हम इस कहानी में समझेंगे। दोस्तों, एक अभय सिंह राम के राजा थे जो राज करते थे उस ज़माने में। तो उनको लकड़ी का कुछ बनवाना था, तो उन्होंने अपने सैनिक और सेनापति से कहा कि सेनापति सुनो, मुझे लकड़ियाँ चाहिए। अब राजस्थान में तो उस समय तो मरुस्थल ही हुआ करते थे। तो सेनापति ने पहले तो आश्चर्य से सोचा कि यार राजा भी क्या मांग रहे हैं, अब मैं कहाँ लकड़ी ढूंढूंगा। बोला ऐसा करो कि तुम कुछ सैनिक लेके जाओ और मुझे लकड़ी चाहिए, अब तुम कैसे भी लाओ वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सेनापति गए, सैनिक को लेके बोले चलो ढूंढते हैं, हैज़ मच हैज़ कोशिश करते हैं कि मिल जाए। नहीं मिलेगी तो फिर राजा से कहेंगे कि नहीं मिल पाई, फिर वो जो भी उनका अंतिम फैसला होगा वो सराखों पर रखेंगे। ये लोग जाते जाए नहीं, तभी थोड़ा सा ये आ रहे थे, तब इन्हें खिजड़ली गाँव दिखा। अब जब ये उस गांव में प्रवेश करा तो गांव इतना हरियाली, इतना हरा भरा, इतने पेड़ पौधे लगे हुए और उस गांव की वाइब भी अलग थी। इन लोगों ने जैसे ही वो पेड़ देखे, ये लोग खुश हो गए कि अच्छा है, यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं, हम पेड़ काट लेंगे, लकड़ियाँ ले जाएंगे और राजा को दे देंगे। राजा खुश, और खुश होकर हमें कुछ इनाम दे देगा। जैसे ही ये गाँव में गए तो सेनापति ने हल्ला करा, सुनो सुनो सुनो, राजा अभय सिंह का आदेश है कि उन्हें कुछ लकड़ियाँ चाहिए, तो हमें पेड़ काटने पड़ेंगे और लकड़ियाँ लेके जानी पड़ेगी। ये बात जैसे ही सुनी, एक लड़की भीतर से आती है दौड़ती दौड़ती और उस सेनापति के साथ विनोद करने लगती है। क्या कहती है वो ये कहती है, बोले ऐसे कैसे पेड़ काटने देंगे, और ऐसे कैसे तुम्हारे राजा ने कह दिया और तुम पेड़ काट के हमारे गांव से लेके चल जाओगे, वो भी इतना हरा भरा पेड़, हम तो नहीं काटने देंगे। सेनापति और इनकी थोड़ी सी संवाद हो गया। अब सेनापति ने आदेश दे दिया कि सैनिकों तुम जाओ, तुम काटना शुरू करो। जैसे ये बात अमृता देवी जी ने सुनी, वो दौड़ी और दौड़ के पेड़ से लिपट गई। अब सेनापति को लगा कि शायद लड़की है जो विनोद कर रही है, तो सेनापति ने कहा कि ये लड़की सुनो, जितनी जल्दी हो सके उस पेड़ से दूर हो जाओ, अन्यथा तुम्हारे लिए बुरा होगा। अमृता देवी जी ने कहा क्या बुरा होगा, जो होगा देखा जाएगा, पर पेड़ तो मैं नहीं कटने दूँगी। बोले अच्छा। सेनापति को लगा कि शायद जैसे ही हम कुल्हाड़ी उठा के पास में जाएंगे, लड़की डर के मारे हट जाएगी। तो उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिकों सुनो, तुम जाओ और कुल्हाड़ी उठा कर ऐसे करना तो वो हट जाएगी। लेकिन अमृता देवी जी तो निश्चय करके आई थी कि भाई पेड़ तो नहीं कटने दूंगी, सिर साठे रुख रखे तो ही सस्तो जा। इस लाइन का अर्थ है कि चाहे सिर कट जाए तो भी सस्ता है, पर वृक्ष नहीं कटना चाहिए। तो सेनापति ने कहा ऐसा क्या है इस वृक्ष में जो तुम कटने नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं विश्नोई हूँ भाई, और हमारे विश्नोई के जो गुरु है, गुरु जाम्बू जी महाराज, उन्होंने हमें उपदेश दिए हैं कि हरे वृक्ष नहीं काटना चाहिए, और उस उपदेश का मैं पालन करूँगी और मैं हरे वृक्ष नहीं काटने दूँगी। तो कहा अच्छा। सेनापति कहते हैं मुझे भी मेरे राजा ने आदेश दिया है कि पेड़ लकड़ियाँ लेके आओ। तो बोले ठीक है, तुम तुम्हारे राजा का आदेश पालन करो, मैं अपने गुरु महाराज का आदेश का पालन करूँगी, पेड़ तो नहीं कटेगा। बोले तुम्हें लकड़ियाँ काटनी है तो मेरे ऊपर से काट के भली लकड़ियाँ ले जाओ। ऐसे देखते जितने बाकी लोग थे सब जाके लिपट गए। अमृता जी, उनकी 2 बेटियां जाकर उस पेड़ से लिपट गई, और सेनापति ने ना ये सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा, उसने कुल्हाड़ी चला दी और 363 लोग बलिदान हो गए पेड़ की रक्षा करने के लिए। आज भी हम पर्यावरण की या यूँ कहूँ कि साइंस की बुक्स में पढ़ते हैं तो ये स्टोरीज आती हैं। आज भी बच्चों को ये स्टोरी बुक में दी जाती है। ये बात जब राजा के पास गई तो राजा को इस बात का बहुत दुख हुआ कि लकड़ियों के लिए तुमने 363 लोगों की जान ले ली। राजा को जैसे ही इस बात की खबर हुई, वो दौड़ के खिजड़ली में गए और उन्होंने उसी वक्त ये आदेश दिया कि आज के बाद कोई भी हरे वृक्ष को नहीं काटेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सो मेरी कहानी इतनी सी थी, लेकिन मैंने कहा था कि इस कहानी के लास्ट में एक बहुत
पॉजिटिव सा मैसेज है। वो मैसेज यही है दोस्तों कि देखिए ना, हम बात करते हैं विश्नोई समाज की, तो आज भी विश्नोई समाज की यही प्रथा है कि वो हरे वृक्ष नहीं काटते। जीव जंतु से वो इतना प्रेम करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। सो बस मेरी कहानी इतनी सी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी। तब तक के लिए अपनों का दोनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।